हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एनडबल के ऑफिशियल थ्री में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायोलॉजी का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपको हर हाल में याद कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन अभी हम बताएंगे, आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। और दोस्तों, इंग्लिश में जो कमेंट कर रहे थे इंग्लिश वाला देख लीजिए, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स शो। आप लोग इंग्लिश वाला देखते रहिएगा, ठीक है। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है दोस्तों, यह बहु अलील और सहप्रभाविता यानी मल्टीपल एलील और कोडोमिनेंस ये कहलाते हैं। यानी बी और सी दोनों हो जाएगा राइट आंसर, बोथ बी एंड सी यानी बहु अलील और सहप्रभाविता दर्शाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन। अगला है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसमें कह रहा है द्विगुणित संरचना कौन है। द्विगुणित संरचना यानी 2n दोस्तों, 2n। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना है बताइए, 46 है। यानी 2n पूछ रहा है, 46। आपको अगुणित नहीं, अगर सिर्फ n रहेगा तो वह अगुणित हुआ। देखिए, शुक्राणु यह क्या है, युग्मक है यानी नर युग्मक है। यह क्या है आपका, यह अगुणित है यानी n है सिर्फ। और यह अंडाणु, अंडाणु क्या है, युग्मक है। युग्मक है जो क्या है, मादा युग्मक है। तो ये भी क्या है, अगुणित है। तो यह क्या है, एन है सिर्फ रहेगा यानी एन मतलब हुआ अगुणित। और युग्मनज क्या है दोस्तों, तो यह द्विगुणित है, यह 2n है, द्विगुणित यानी नर युग्मक प्लस मादा युग्मक का संयोजन से बनता है युग्मनज, ठीक है। और भ्रूण पोष तो आप सभी जानते हैं, यह त्रिगुणित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, युग्मनज। और आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है क्या, शुक्राणु क्या है, तो आप मतलब लिखेगा निम्नलिखित में से कौन अगुणित है, ऑप्शन दे रहेगा और उसमें से द्विगुणित वाला दे रहेगा और अगुणित वाला। तो अगुणित वाला मारिएगा, शुक्राणु अगुणित है, अंडाणु भी अगुणित है, भ्रूणपोष त्रिगुणित है। तो युग्मनज क्या है आपका, ये द्विगुणित है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इंग्लिश वाला भाई, तो जायगोट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। देखिए, भ्रूण पोष वाले बीजों को एंडोस्पर्मी कहा जाता है, याद रखिएगा एंडोस्पर्मी कहा जाता है। तो इंग्लिश को देख लेते हैं थोड़ा। अगला है इंग्लिश है, सीड विथ एंडोस्पर्म इज नोन एज यानी एंडोस्पर्मी कहा जाता है, ठीक है। भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो एंडोस्पर्मी कहा जाता है। चलिए, और ये क्वेश्चन काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिका है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिका है आपको बताना है। तो इंग्लिश वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसर्स सेल। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें इसका सही आंसर आपका हेला कोशिका होगा। क्या होगा, हेला कोशिकाएं यानी हेला सेल्स। तो पहले बताइए कैंसर कोशिका होता क्या है। जैसे ऐसी कोशिकाएं जिसमें अनियमित विभाजन और वृद्धि होता रहता है, ठीक है, तो उसे कैंसर कोशिका कहते हैं। तो आपका हेला कोशिका है, ये कैंसर कोशिका है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, हेला सेल्स। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मिड। दोस्तों, ये प्लाज्मिड आपका ये PBR 322 यही आपका प्लाज्मिड है। तो देखिए, ये इस P का मतलब समझते हैं, इस P का मतलब ये P हुआ प्लाज्मिड। क्या हुआ दोस्तों, ये P हुआ प्लाज्मिड, ये हुआ प्लाज्मिड P। और ये B और R मतलब क्या हुआ जानते हैं, ये दो वैज्ञानिक थे, ठीक है, वही इसका खोज किए थे ना, तो वो अपना नाम रख दिए। तो बी का मतलब कौन वैज्ञानिक थे जानते हैं, एगो बॉलीवर थे, एगो रोड्रिगेज थे। तो इसीलिए वह बी आ रहे बॉलीवर और रोड्रिगेज थे, तो वो अपना नाम रख दिए। और 322 क्या है, ये क्रम संख्या है। तो यही प्लाज्मिड का खोज किए थे। तो ये अपना PBR 322 यह प्लाज्मिड है। और ठीक है, और ये अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्या यह कैसा प्लाज्मिड है, तो याद रखिएगा यह कृत्रिम प्लाज्मिड है। कृत्रिम क्या दोस्तों, याद रखिएगा कृत्रिम प्लाज्मिड आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। और कृत्रिम प्लाज्मिड एक और है, हम आपको बता दें, PUC 19 यानी PUC 19, इस ये भी कृत्रिम प्लाज्मिड है, याद रखिएगा। और दोस्तों, हम एक और बात बता दें यहाँ पर, ये BAMHI
और इको आर आई है यहाँ, इको सेकेंड कर दीजिएगा। और ठीक है, इको बेम एच आई इको सेकेंड। और एक और हम बता देते हैं, एगो सेल, हाँ एगो SALL सेल, इस तरह से रहेगा। बेम HI इको 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 सेकेंड। और ये पूछेगा ये अच्छा सेल को छोड़ दीजिए, इस दोनों के बारे में हम बता देते हैं। तो ये डबल कर लीजिएगा, यानी दो जिस तरह से रोमन अक्षर में लिखा था लिख लीजिएगा। ये बेम HI और इको सेकेंड, इको आर सेकेंड। पूछेगा यह क्या है, तो यह प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है। क्या है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। याद रखिएगा, न्यूक्लियस याद रखिएगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, ये दोनों है। ठीक है, एंड 3 एंजाइम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इंग्लिश वाला भाई बोल दिए PVR 322। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है, निम्न में कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट? तो ये आपका ट्रांसपोज और जंपिंग जीन, ये दोनों आपका मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। यानी ट्रांसपोज और जंपिंग जीन, ये आपका दोनों क्या है, बोथ बी एंड सी मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? विच टाइप ऑफ पिरामिड इन नेवर इन्वर्टेड? दोस्तों याद रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड है ये सदैव सीधा होता है। क्या होता है? सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा ही होता है, यह कभी उल्टा नहीं होता है। और ये दोस्तों जैव भार और संख्या, इन दोनों का पिरामिड क्या होता है, उल्टा सीधा होते रहता है। ठीक है, यानी उल्टा सीधा दोनों होता है, हो सकता है। ठीक है, तो उल्टा सीधा दोनों हो सकता है। तो ये जैव भार और संख्या, ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, यानी कहता कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, उल्टा ही नहीं होता है, सदैव सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है यानी एनर्जी हो जाएगा इंग्लिश वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अपघटक कैसे होते हैं? अपघटक कैसे होते हैं, यानी डिकम्पोजर्स आर, यानी अपघटक डिकम्पोजर्स यानी अपघटक कैसे होते हैं? तो ये दोस्तों परपोषक होते हैं। क्या होते हैं? परपोषक, यानी क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रोपस यानी परपोषक। अगर यानी परपोषक यानी पूछेगा अपघटक का एक आध गो उदाहरण, तो उदाहरण अपघटक का क्या हो जाएगा, अपघटक का उदाहरण क्या हो जाएगा, कवक आपका हो जाएगा, कवक आपका हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, ये सब अपघटक के उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट? मिथेनोजेंस। दोस्तों याद रखिएगा, मिथेनोजेंस पूछा है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों चावल, अगर चावल ऑप्शन में नहीं रहेगा, धान रहेगा, धान में टिक मार दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइस हो जाएगा। यानी साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड ऑफ राइस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, प्रारंभ कूट। हम बता दें प्रारंभ कूट आपका AUG एवं GUG है। बोर्ड पूछेगा निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है, तो आप लोग याद रखिएगा AUG GUG। और एक और पूछता है निम्न में कौन समापन कोडोन है? समापन कूट पूछे या कोडोन, दोनों एक ही हुआ। तो समापन कूट या कोडोन हम आपको बता दें, तो आप लोग कॉपी में लिखकर याद रखिएगा। UAA आपको सर जी पढ़ाए होंगे, समापन कोडोन UAA और UAG और एगो होता है भाई UGA। ये आपका ये तीनों है समापन कोडोन। देख लीजिए UAA आप लोग पर बोलते रहिएगा, वीडियो में ही याद है, समापन कोडोन UAA UAG UGA। प्रारंभन कोडोन प्रारंभ होता है इससे प्रारंभ इससे, तो AUG और GUG। तो याद रखिएगा इस ऑप्शन को, प्रारंभन कोड ये होता है, समापन कोड ये होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इंग्लिश हो गया। चलिए अगला है, ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? यानी ZZ/ZW टाइप ऑफ सेक्स
डिटर्मिनेशन इज सीन इन, तो ये आपका मोर में यानी पीकॉक में देखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। आप देखिए दोस्तों क्या है, टर्नस सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या। टर्नस सिंड्रोम विल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, यानी टर्नस सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या आपका 45 यानी 45 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ से हम दोस्तों और बता देते हैं, टर्नर सिंड्रोम में 45 और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, फेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 47 होता है। और डाउन सिंड्रोम में दोस्तों याद रखिएगा, डाउन याद रखिएगा, डाउन कैसे होता है भाई, डाउन सिंड्रोम में होता है दोस्तों, इसमें भी 47 होता है और क्लाइनफेल्टर में भी 47 होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम याद रखिए, डाउन सिंड्रोम, ये दोनों में 47 और टर्नस में 45 पूछ देता है प्रश्न, याद रखिएगा। अगला है देखिए, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं। फॉसिल्स आर जेनरली फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग, तो ये दोस्तों सेडिमेट्री रॉक्स यानी चट्टाने, सेडिमेट्री रॉक्स यानी तलछटी चट्टाने। और दोस्तों तलछटी चट्टाने ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो तलछटी चट्टान का दूसरा नाम क्या है, एक अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान है। ठीक है भाई लोग देख लीजिएगा, अवसादी चट्टान है यानी सेडिमेट्री रॉक्स, याद रखिएगा। तलछटी चट्टान नहीं रहेगा तो अवसादी चट्टान रहेगा। ठीक है, तो तलछटी चट्टान को ही अवसादी चट्टान, जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं, तलछटी चट्टान यानी सेडिमेट्री रॉक्स में। ठीक है, सेडिमेट्री रॉक्स। चलिए अगला प्रश्न है क्या, पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई आर विच टाइप ऑफ ऑर्गन, तो दोस्तों यह कैसा अंग है, हम आपको दोस्तों बता दें यह कैसा अंग है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, सही से पहले हम बता दें, पहले देखिए समझात अंग किसे कहते हैं, जानते, समझात अंग दोस्तों उसे कहते हैं वैसे जीव इसे उत्पत्ति एवं संरचना समान हो, उत्पत्ति एवं संरचना समान हो। तो देखिए इसका उत्पत्ति एवं संरचना समान नहीं है, तो यह कि समझात अंग तो नहीं है होगा। अब देखिए असमझात अंग बोलिएगा, तो असमझात अंग देख लेते हैं। तो यानी वैसा जीव जैसे जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना क्या हो, भिन्न हो, उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न हो, लेकिन दोस्त क्या जानते हैं, कार्य क्या हो, समान हो, उसे ही असमझात कहते हैं। तो असमान, तो देखिए ये दोनों की करता है, उड़ता है, तो यानी कार्य इसका क्या है, समान है। तो यही है, इसीलिए ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, असमझात अंग यानी एनालोगस ऑर्गन्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, असमझात अंग। अब देखिए अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बताइए अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। देखिए क्या आंसर इंग्लिश बता देखिएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ राइजोम, यानी अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें पादप काय अगुणित होता है। तो ये आपका ब्रायोफाइट्स है, और इंग्लिश वाला यहाँ पर देख लीजिएगा, क्या है, प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सी क्या है, पादप का अगुणित होता है, ब्रायोफाइट्स का, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी ब्रायोफाइट्स। अगला है वायु परागन किसमें नहीं होता है। देख लीजिए वायु परागन किसमें नहीं होता है, तो आंसर वाला इंग्लिश वाला देखिएगा, एनिमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन इज नॉट फाउंड इन सेल्विया, क्या हो जाएगा, सेल्विया में वायु परागन किसमें नहीं होता है, तो सेल्विया में नहीं होता है। ठीक है, अगला है किस जनन प्रत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो मीसोडर्म यानी मीजोडर्म यानी क्या हो जाएगा, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गेनेट फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर, यानी किसमें हो जाएगा, मीसोडर्म में उद्भव होता है। किस परिवहन तंत्र, किस जनन पत्र में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, तो मीसोडर्म यानी मीजोडर्म। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कॉपर डी किसमें बचाव का कार्य करता है। देखिए द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज नॉट प्रिवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन से बचाव का कार्य करता है।
तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, तो 20 क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। न्यू है और हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है नीतीश 848211, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको बताएंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उस पर भी वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ।